आप लोगों ने कहा राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन गया, बाकी चीजें कर दी, लेकिन बेरोजगार आदमी बेरोजगार है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो उसके बारे में क्या कहना है? महंगाई के कई कारण हैं और जहाँ तक बेरोजगारी वाली बात है, हम बचपन से निबंध लिखते रहे और पढ़ते रहे कि बेरोजगारी के क्या कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, अशिक्षा है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन लोगों को अगर ये दो मुद्दे याद हैं तो लोगों को ये भी याद है कि सड़क खेत में शौच करती हुई महिला को लगभग हर देश के प्रधानमंत्री ने देखा, फिर बारिश होने पर मेड़ पर बैठे देखा, फिर गांव की सड़क पर देखा, फिर ये भी देखा कि हेडलाइट आने पर वो उठा करती थी, जबकि भारत में कहा जाता है कि खाना खाते हुए नहीं उठना है, शौच के लिए उठती थी। खाना खाते हुए पेट खराब नहीं होगा, लेकिन ये स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है, कपड़े भी खराब होते हैं और पेट भी खराब होता है। इस दर्द को मोदी जी ने देखा और शौचालय करोड़ों की संख्या में। इसके बाद जीवन बहुत असुरक्षित है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब आगरा के पोस्टमार्टम घर पे 10 लाशें ना आती हुई। 12 रुपए का बीमा किया, 330 का बीमा किया। हमारी दादी और नानी की आंखें फूकते फूकते वो मोतियाबिंद हो जाया करता था, जो उनको करना पड़ेगा ना। बनारस आ जाएगा जब तक मैं कार्य योजनाएं बनाऊंगा। मंत्री जी को बड़ी ईमानदारी से आगरा एक्सप्रेस वे की बात करनी चाहिए थी, जैसे रोज आते जाते हैं। ये बात है आगरा एक्सप्रेस वे से तो आप रोज आते जाते हैं, उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस वे नहीं कैसे नहीं बिल्कुल तारीफ। मैं तो शेरशाह सूरी की भी तारीफ करता हूँ। मैं शेरशाह सूरी की जिसने जीटी रोड बनाया था, मैं उसकी भी तारीफ करता हूँ। हमारे नेता ने सिखाया है कि अगर आपका कोई राजनीतिक विरोध भी कोई अच्छा काम करे, उसकी तारीफ होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि आगरा एक्सप्रेस रोज चलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक शौचालय की बातें करते हैं। अभी आप गंगा एक्सप्रेस वे पे चलोगे, पूर्वांचल पे भी चलोगे। रोहित भाई, आप अपने कैबिनेट चैनल साथ चलिए, किसी गांव चले जाइए, इस ट्रेन में सारे सम्मानित नेता हर दल के बैठे हैं जी। अगर 60% 70% भी शौचालय का इस्तेमाल हो रहा हो, मैं इनकी बात मान जाऊंगा। 12 शौचालय, कोई कंडा रख रहा है, कोई पान मसाला बेच रहा है, कोई इसको बंद करके रखा है। दुर्भाग्य इस बात का है जी, ये लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि मेरा काम हो रहा है। मैं आपसे एक और सवाल हुआ, लेकिन आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने जो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको क्या लगता है, कितनी बड़ी चुनौती आप उसको? चाचा चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि अगर कोई राजा बहुत प्रभावशाली है और असरदार है तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भी संधियां हुआ करेंगी। ये दुर्भ संधियां उसी श्रेणी में है। मतलब ओम प्रकाश राजभर से आप गठबंधन करें तो सब ठीक है, अखिलेश यादव ने किया तो ये दुर्भी संधि होगी। जब नीति सिद्धांत और कार्यक्रम को लेकर के होता है तब तो ठीक लगता है। ये सपा बसपा का 93 में नैसर्गिक था, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद ये नहीं था, इसलिए जनता को लगा। देखिए भैया, जब आपकी जो बातें होती है ना, उन बातों से तो भला कोई जीत नहीं सकता, बताइए। नहीं ऐसा नहीं, गोप भाई भी ऐसा नहीं है, नहीं। और शेरशाह सूरी जिस लोकदल से ये कर रहे हैं, 2004 में हुआ, फिर टूटा क्यों? ये चौधरी चरण सिंह जी की नर्सरी से निकली हुई, डॉक्टर लोहिया, संसोपा, प्रसोपा, देन जनता पार्टी, देन जनता दल, जनता दल आ, जनता दल बा, देन समाजवादी जनता पार्टी, अजीत सिंह जी का फिर जनता दल आ। तो ऐसे होते होते ये शुरू में रहा, लेकिन लोकदल का सपा से हुआ है, लोकदल का कांग्रेस से हो चुका है, लोकदल का भाजपा से हो चुका है, बसपा के अलावा लोकदल का सबसे गठबंधन हो चुका है। तो जब नीति विहीन, सिद्धांत विहीन और कार्यक्रम विहीन और नेता अलग हो, नेतृत्व अलग हो, पार्टी अलग हो, झंडा अलग हो, 36 का आंकड़ा हो, तो जनता को समझ में आता है कि ये मोदी और योगी की लोकप्रियता की बाढ़ से बचने के लिए जिस प्रकार से पेड़ पर सांप भी और बिच्छू भी और आदमी भी और चील भी और गिद्ध भी सब उस बाढ़ का रुकने का इंतजार करते हैं, फिर बाद में अपने अपने एजेंडा पे आ जाते हैं। बताइए, क्योंकि अब हमें फिर अगले मेहमान को हॉट सीट पे बुलाना है। कानून मंत्री जी कानून मंत्री हैं जी, वो किसी दल को गिद्ध, बाघ, चिड़िया कहना, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति का इससे बड़ा उपवास नहीं हो सकता। ये सभी हमारे बहुत पूजनीय है।